कल सूर्य और रोशनी की स्कूल की फीस भरनी है। 8 महीनों से नहीं भरी है। रोशनी बता रही थी कि प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर कल फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। शांति अपने पति रामेश्वर से कह रही थी। रामेश्वर गरीब मजदूर है जो दिन में मजदूरी करता है और शाम को एक होटल में साफ सफाई का काम करता है। उसकी पत्नी शांति भी छोटे मोटे काम कर लेती है जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य सुधारना चाहते थे। रामेश्वर यह कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करें, लोगों की गालियां खाएं और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर अपनी हड्डियों को तोड़ते रहे। फिर भी किस दिन खाने को नसीब होगा या किस दिन भूखे पेट सोना पड़ेगा, पता नहीं। रामेश्वर के हालात पहले ऐसे नहीं थे। वह ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। कोरोना की महामारी में उसका ऑटो का काम बंद हो गया। रोज कमाने खाने वाला आदमी कितने दिनों बैठ कर खा सकता है या कितने दिनों की जमा पूंजी रख सकता है। जो भी था सब खत्म हो गया। अंत में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसने अपने रोजी रोटी का एकमात्र सहारा अपना ऑटो भी बेचना पड़ा। जब हालात में कुछ सुधार हुए तो सोचा कि बड़े शहर में जाकर कुछ दिन मेहनत मजदूरी करके फिर से कुछ पैसे जोड़कर ऑटो ले लूं तो सब ठीक हो जाए। यही सोचकर रामेश्वर शहर आ गया अपने परिवार के साथ। रोज सुबह हजारों मजदूरों के साथ चौराहे पर खड़ा हो जाता कि कोई काम मिल जाए, लेकिन मजदूर को रोज काम और भरपेट भोजन मिले इस बात की तो कोई गारंटी होती नहीं। वही रामेश्वर के साथ भी होता। किसी दिन काम मिलता, किसी दिन नहीं मिलता। रोज शाम उसके घर आने का इंतजार होता कि शाम को रामेश्वर घर आएगा, कुछ कमा कर तो घर का चूल्हा जलेगा, नहीं तो पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह धीरे धीरे सब चल रहा था। रामेश्वर दिन में तो काम मिलने पर मजदूरी करता, लेकिन मजदूरी के पैसों से वह अपने बच्चों और परिवार का पेट भरता या उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता। इसलिए उसने शाम के 6 बजे से रात 2 बजे तक एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। बच्चे भी पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। समय कट रहा था कि ठंडी की एक ठिठुरती रात थी। एक पुराने से कंबल में रामेश्वर सिर से मुंह तक छुपाए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सारे शरीर में बर्फ जम गई है। इतनी ठंडी तो उसे कभी नहीं लगी, फिर आज क्यों? सूर्य बोला, पापा बुखार में बाहर मत जाओ, जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम खाना खा लेंगे। मुझे अभी भूख नहीं है पापा, तुम बस बाहर मत जाओ। बच्चे की बात सुनकर रामेश्वर अपने आंसू नहीं रोक पाया और बोला, रामेश्वर बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम माँ और रोशनी दीदी के साथ घर पर रहो, बाहर बहुत ठंड है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? रामेश्वर ने बच्चे को समझाया और होटल के लिए निकल गया। उसे होटल का रास्ता जैसे मीलों लग रहा था। बुखार और कमजोरी की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह होटल पहुंचा। वहां सेठ जी के पास पहुंचते ही पहले उसे डांट खानी पड़ी। सेठ ने कहा, उसने दूसरा आदमी रख लिया है, तुम जा सकते हो। रामेश्वर के बहुत मिन्नत करने और गिड़गिड़ाने पर सेठ ने उसे वापस काम पर रख लिया। होटल में ज्यादा ग्राहकों के आने से काम भी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए आदमी की आवश्यकता तो थी ही, सेठ ने उसे काम पर रख लिया। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर वापस रख लेता हूँ। आज साफ सफाई का काम बाद में होगा, भीड़ ज्यादा है तो जाकर रसोई में तंदूर वाले की मदद करो, वह अकेला है और संभाल नहीं पा रहा है। रामेश्वर ने सेठ जी का धन्यवाद किया और जल्दी से रसोई में पहुंच गया। तंदूर के पास एक आदमी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा थे और वह अकेला परेशान हो गया था। तभी रामेश्वर उसके पास पहुंचा और बोला, भैया सेठ जी ने आपकी मदद करने के लिए कहा है।
तंदूर पर काम करते उस आदमी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, अरे रामेश्वर, तुम बड़ा अच्छा हुआ आ गए, बहुत मदद मिल जाएगी। आज फिर भीड़ भी ज्यादा है और ज्यादा ग्राहक होने से कमाई भी अच्छी हो जाती है। चलो अब मेरी मदद में लग जाओ। रामेश्वर ने तुरंत अपनी सदरी एक तरफ रखी और काम में लग गया। थोड़ी देर बाद तंदूर पर पहले से काम कर रहे उस आदमी ने कहा, रामेश्वर भाई, तुम फटाफट रोटियां तंदूर में लगा दो, मैं जरा बाथरूम से अभी आता हूँ। रामेश्वर भी तेजी तेजी हाथ चलाने लगा, क्योंकि ऑर्डर की लाइन लगी थी। एक तो तेज बुखार और 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से उसे अचानक से सिर में जोर से चक्कर आ गया और वह तंदूर पर रोटियां लगाते लगाते गिर पड़ा। उसे इस तरह गिरा देखकर वहां काम कर रहे और लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यमराज तंदूर का रूप धारण कर उसके प्राणों का हरण कर चुके थे। चारों तरफ अचानक से डर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सेठ जी ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर की और रामेश्वर को अस्पताल ले गए। लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि रामेश्वर तो पहले ही अपने प्राण गंवा चुका था। अपनी सारी परेशानियों और कष्टों से मुक्त होकर वह इस संसार से विदा ले चुका था। लेकिन वहां झुग्गी में उसका भूखा परिवार उसके आने की राह देख रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।